हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स, मैं आ गया हूँ आपके पास सालों बाद। और मैं इन सालों क्या किया हूँ आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, मैं सीख रहा था AWS और मैंने AWS के एग्ज़ाम को 2 बार अटेम्प्ट किया और 1 बार निकल गया। पहला एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम होता है AWS का, और बस थोड़ा सा चूक हो गया। बट उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा जो एग्ज़ाम होता है डेवलपर एसोसिएट का, वो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मैं डेवलपमेंट ज़्यादा करता हूँ AWS के साथ। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो ये सीख लो वो सीख लो, बट सच में कोई आपको बता नहीं रहा है कि AWS कैसे सीखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे रिसोर्स शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और आपको AWS सीखने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स है हमारे पास AWS का ऑफिशियल ब्लॉग। आप सीधे जाइए aws.amazon.com पर और आप /blogs लिखिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ढेर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कुछ भी यहाँ पे नीचे आके सर्च कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर इसका लेटेस्ट सॉर्टेड है। अगर मुझे कुछ ऐसा सीखना है, मुझे अगर RDS सीखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली RDS टाइप करके एंटर मारूंगा तो मुझे RDS के सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिस तरह से हमें अगर DynamoDB कुछ सीखना हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ DynamoDB लिखेंगे और हमें यहाँ पे AWS के रिलेटेड आर्टिकल्स, ऑफिशियल जो AWS के आर्टिकल्स हैं वहाँ पे हमें दिख जाएंगे। तो जैसे ये एक आर्टिकल है बल्क अपडेट, लाइक हम बल्क अपडेट कैसे कर सकते हैं DynamoDB में AWS स्टेप फंक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग अच्छे से डायग्राम में बताए हैं कि पहले कौन सा प्रोसेस आएगा, लैम्डा है, फिर उसके बाद 9, 10, और ये आपको स्टेप फंक्शन का जो डायग्राम है उसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। इनको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, पर आप अगर थोड़ा टाइम दीजिएगा तो इन चीज़ों को आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको सब सारा डिटेल मिलेगा यहाँ पे। और ये पूरा आपको लिंक भी करते हैं जो भी रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट रीड है। अगर आपको नहीं पता कि DynamoDB में कंसिस्टेंट रीड क्या होता है तो आप यहाँ सीधे क्लिक कीजिएगा और उसके बारे में जाके पढ़िएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ढेर सारा जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही लिमिटेड रिसोर्स मिलेगा। थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको खोजना, आप डायरेक्टली गूगल पे या डकडकगो पे सर्च कर सकते हैं कि हमें ये रिसोर्स चाहिए, लाइक AWS के तरफ से। सो आइडियली AWS का ब्लॉग आपको सबसे पहले आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए कि AWS पे आप जाएं। ठीक है, और दूसरे रिसोर्स पे हैं हमारे तरफ से बॉबी हैड्स, बोरिस्लाव। ये काफ़ी अच्छे डेवलपर हैं, इन्होंने हमारे जर्नी में बहुत हेल्प किया है प्रोडक्शन ग्रेड चीज़ें डिप्लॉय करने में। सो बोरिस्लाव ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, नॉट जस्ट AWS, बट आप यहाँ पे आके आराम से सर्च कर सकते हैं। बट जब भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा AWS से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ें, तो इनका आर्टिकल आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ टोकन इन CDK। अगर मुझे IAM से रिलेटेड, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट से चीज़ें देखनी हैं तो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एम्पलीफाई के साथ हमें ऑथेंटिकेशन रिएक्ट में कैसे ऐड करना है। सो आपको यहाँ पे आराम से सारा ये दिख जाएगा। बॉबी कोड भी शेयर करते हैं। सो यहाँ आप देखिए इनका ये लिंक है, ये कॉग्निटो यूज़र पूल के। अगर इन्होंने अपना ब्लॉग ऑलरेडी लिख रखा है तो उसमें ये लिंक करते हैं। अगर इनका ब्लॉग नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिंक है वो AWS CLI पे जा रहा है और ये ऑफिशियल लिंक है। तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं जो कि ऑफिशियल रिसोर्सेज पे आपको लिंक करते हैं, जो कि विकीपीडिया जैसा होता है। ओके, तो ये है बॉबी हैड्स के तरफ से सारे रिसोर्सेज। आप जहाँ जाइए सर्च कीजिए, जो भी आपको करना है, ऑथेंटिकेशन देखना है, रिएक्ट S3 जो भी करना है आप यहाँ जाके कर सकते हैं। एंड ऑन द थर्ड हमारे पास हैं द बर्निंग मॉन्क, यानकुई। यानकुई इज़ अ सर्वरलेस हीरो गाइस, सो गिव अ बिग हैंड्स। ये बहुत ज़्यादा सर्वरलेस के बारे में बात करते हैं, मैं भी इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, नॉलेज लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कंपेयर किया है लैम्डा और स्टेप फंक्शन के क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो ये एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं और ये AWS के हीरो हैं। सो इनको यूनानिमसली, मतलब कि बिना किसी पिकिंग, लाइक इनको एनोनमसली चुना गया था सर्वरलेस हीरो बनने के लिए। AWS अमेज़ॉन के तरफ से डायरेक्टली इनका कोई कुछ नहीं था। इन्होंने इतना एक्सपीरियंस और इतना हैंड्स ऑन करा है कि AWS इनको खुद जाके चुन रहा है सर्वरलेस हीरो का अवार्ड देने के लिए। सो यहाँ पर आप आइए, फंक्शन URL वर्सेस API गेटवे। तो लैम्बडा में हमारे पास API गेटवे होता है और फंक्शन URL होता है। दो तरीके होते हैं जिससे हम आराम से अपना लैम्बडा को इन्वोक करा सकते हैं। तो यहाँ पे यान कोई भी अच्छे से आपको थोड़ा मुश्किल अगेन हो सकता है क्योंकि इनका टारगेट ऑडियंस थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। सो आप यहाँ पे जाइए, इनके कोर्सेज हैं, ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट हैं, आप कहीं भी जाके इनका देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेटेड इनका सारा रिसोर्स है। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको फंक्शन URL कहाँ यूज़ करना है, API गेटवे कहाँ यूज़ करना है। आप API गेटवे यूज़ करते हैं तो आपको API गेटवे का पैसा देना पड़ता है, बट फंक्शन URL में आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं मिलता है। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स, एंड इट्स नॉट जस्ट वन, ही हैज़ पुट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज गाइस, सो do check him out. Okay, and on the next we have Be a Better Dev. So Be a Better Dev, I forgot his name. तो ये ऑफिशियली AWS में ही काम करते हैं एंड इन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज बनाए हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे API गेटवे कैसे काम करता है, DynamoDB में कैसे चीज़ें करा सकते हैं, सो आप इवेंट ब्रिज शेड्यूलर और लैम्बडा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इनका जो कंटेंट है वो पाइथन बेस्ड रहता है। ये पाइथन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टाइपस्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भी किनेसिस का भी इन्होंने ट्यूटोरियल बनाया है, और यहाँ पे ये देखिए कि DynamoDB भी है जिसमें कि ये बता रहे हैं कंडीशनल चेक फील्ड के बारे में। अगेन अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं। ये S3 स्टोरेज लेंस, DynamoDB, अथीना, अगेन ये AWS में ही काम करते हैं, तो अगेन ये आपको इंटरनल इनसाइट और जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट्स डायरेक्टली दे सकते हैं। ओके, moving to the next, we have Alex Debris. Yes, he is a DynamoDB hero. Just like serverless hero, he is also an serverless hero guys. So Alex Debris DynamoDB और serverless पे बहुत resources देते हैं। तो Alex Debris का मैंने पर्सनली बात करा है इनसे, इनका मैंने बुक भी लिया है, द DynamoDB बुक, जहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला DynamoDB सीखने के लिए और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंसी, अगर आपको DynamoDB में समझना है सो आप इनका अच्छे से एक एज अ बिगनर पर्सपेक्टिव देख के चीज़ों को ये डिटेल में डिस्कस करके, यहाँ पे आपको सारे ये सब हेडिंग्स हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाता है। एंड इफ़ यू आर अगर आपको जानना है कि DynamoDB में कॉस्टिंग कैसे होती है तो इन्होंने उसके ऊपर भी ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि रीड कंजम्पशन कैसा है, राइट कंजम्पशन कैसा है, RCU क्या है, रीड कैपेसिटी यूनिट, तो ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे सारा चीज़ पता चल जाता है। सो एलेक्स डिब्री इज़ ग्रेट। सो आप इनका और भी चीज़ें, इनका DynamoDB पे मोस्टली चीज़ें रहता है, बट ये सर्वरलेस पे भी लिखते हैं, लैम्बडा पे भी लिखते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक हिम आउट। मूविंग टू द नेक्स्ट, सर्वरलेस लैंड। ओके, सो सर्वरलेस लैंड क्या करता है कि यहाँ पे ये ऑफिशियल ही है एक तरह से AWS का। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज करेंटली अभी चल रहे हैं AWS में, तो वो यहाँ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर वगैरह कैसे बिल्ड करते हैं, और अगर आपको विजुअल्स चाहिए, यहाँ पे इनके पास पैटर्न्स हैं, उसके लिए ये फेमस हैं। तो सर्वरलेस पैटर्न्स करके एक चीज़ होती है, तो जैसे आपको API गेटवे लगाना है, फायरवॉल लगाना है, एक्सरे लगाना है, या फंक्शन URL यूज़ करना है, या CDN से कैशिंग करना है, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। यहाँ पे आपको वर्क फ्लो का भी कलेक्शन मिल जाता है, और यहाँ पे अगेन आपको ब्लॉग पोस्ट भी मिलेंगे। ये सेम ब्लॉग पोस्ट्स होते हैं जो AWS ऑलरेडी पब्लिश करता है अपने ऑफिशियल साइट
पे। तो यहाँ पे अगर आप लर्न पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको वर्कशॉप भी मिल जाएगा। ओके, सो एपीआई गेटवे एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप एक एक साथ में ही इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ये जैसे जैसे बताए हैं, और अपने आप को आप मैच करा सकते हैं कि मैं यहाँ पे सही से चीज़ें कर रहा हूँ या नहीं, मेरा आउटपुट सही है या नहीं, या मेरा डिप्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव लर्न AWS ब्लॉग्स, एंड हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो रिसेंटली हम बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, ये हमारा ही लर्न AWS का जो भी कंटेंट है ये हम खुद पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एपीआई गेटवे में हमें कैसे IAM ऑथराइजेशन लगाना है। अभी Node.js का एक कॉम्पिटिटर आया है LLRT, बन से भी फास्ट, कुछ ऐसा, तो हमने उसके ऊपर लिख रखा है, अच्छे से कंपैरिजन किया है। LLRT को यूज़ कैसे करना है हमने वो भी बताया है। तो आपको यहाँ पे सुपर बिगिनर फ्रेंडली ईजी स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा विथ visuals and everything. If you scroll, like यहाँ पे आपको सारे benchmarks and all those things which you want will be here, so it's in depth. एंड इफ़ यू, अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं आराम से। आपके पास यहाँ ये भी आर्टिकल है कि बन को आप कैसे लैम्डा पे यूज़ कर सकते हैं। तो एकदम ओरिजिनल 100% ओरिजिनल कंटेंट गेट्स डिलीवर्ड हियर। सो आपको RSS से भी अगर सब्सक्राइब करना है तो मोस्ट ऑफ दीज ब्लॉग्स आपको दे देंगे चीज़ें। सो अगर आप rss.xml पे जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा और अपने RSS रीडर में आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। And moving to the next, we have Cloudonaut. So just like astronaut, it's Cloudonaut, okay? And यहाँ पे भी ये लोग भी काफ़ी हाई क्वालिटी आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पे इनका लाइक GitHub एक्शन, Amazon के VPC इज़ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो EC2 वर्ल्ड वाइड ऐप कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ा बिगनर लेवल है और अच्छे से इन्होंने विजुअलाइज़ किया है। सो मैं इनको रिसेंटली ही देखा हूँ। सो या तो आप ये चीज़ें लाइक DynamoDB को एंटिटी स्टोर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, सो कोड भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपनी AWS स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। Moving to the next, we have Complete Coding and his name is Sam as well. So Sam AWS वाला serverless मॉडल नहीं, एप्लीकेशन मॉडल मत समझिएगा। तो ये सैम इनका नाम है। तो ये भी सर्वरलेस CDK, तो इन्होंने रिसेंटली CDK का जो वर्कशॉप है उसको पूरा अपडेट किया है, रिवैम्प किया है ऑफिशियल। सो इन्होंने PR मारा है। सो यहाँ पर मैं इनका कुछ ऐप सिंक का ट्यूटोरियल देख रहा था जो कि हेल्पफुल था काफ़ी। सो आप देख सकते हैं, लेकिन इनका भी कोर्सेज है, यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें ये सिखाते हैं। सर्वरलेस में आप टाइपस्क्रिप्ट या YAML कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इट्स थोड़ा ये CDK से रिलेटेड है। CDK क्लाउड डेवलपमेंट किट है और इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी बोलते हैं। जो CDK है ये क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ करता है इंटरनली। तो यहाँ पे आप यहाँ जाइएगा तो टाइपस्क्रिप्ट वर्कशॉप में आपको यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप CDK यूज़ कर सकते हैं। सो इनिशियली आप CDK एक डायरेक्टरी बनाइएगा, फिर उसके अंदर CD कीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक स्टेप डिटेल्ड में है। इतना डिटेल्ड में आपको कोई और ब्लॉग में नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हम हमारे ब्लॉग में डिटेल्ड में जितना हो सके उतना डिटेल में चीज़ें डालें। बट अगर आपको CDK से रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं API गेटवे इन्होंने डिप्लॉय करा है। तो एक लैम्डा बनाया, फिर उसके बाद REST API बनाया। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स लाइक अच्छे से सारा कुछ यहाँ पे कमेंट करा हुआ है। तो ये चीज़ें एज अ बिगनर आपको बहुत हेल्प करेगी। मुझे जब CDK के बारे में कुछ नहीं पता था तो मैं यहाँ से आके CDK सीखना शुरू किया। ओके, नाउ that's it guys. All right, so this was the last resource. तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो और आप लोग इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करके अपने AWS स्किल्स को डेवलप करें और सीखते रहे और एक अच्छा एप्लीकेशन बनाएं।
और एट द एंड ऑफ द डे आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आप AWS कंसोल में जाइए और सर्विसेज ट्राई कीजिए। आप अलार्म लगा सकते हैं, बजट सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर ग्रेट एंड यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रैक्टिस करके ही मोस्टली चीज़ें सीखा हूँ। मैं कितना भी पढ़ लूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा चीज़ें रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रही है। और अगर आपको रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है तो आप आराम से AWS के एग्ज़ाम्स को भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। आप अगर नौकरी ले भी ले तो आप फंसे रहिएगा, समझे? ओके, एंड बाय द एंड एट द एंड अगर आपको अच्छे से स्क्रैच से AWS प्रोडक्शन ग्रेड सीखना है तो आप हमारा कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं लर्न AWS IO पे। और भी जो लोग का मैंने रेफरेंस दिया है अभी, वो भी अपना कोर्सेज देते हैं, बुक्स देते हैं, तो आप उनके भी रिसोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए अगर आपको AWS से रिलेटेड कोई सवाल है तो। बाय बाय।